सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टीएफसी में आयोजित 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन में हुए शामिल। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत, उग्र हुए साथी छात्र, निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों की मुक्ति के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में संतों ने किया महारुद्राभिषेक। और काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नकटैया संपन्न, पूरी रात सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को एक दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। एक दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को वाराणसी आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड सेंटर में 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि सचिव सम्मेलन के लिए काशी को चुना गया, यह एक महान उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी का काया पलट कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धारा 370 की वजह से कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है। वह अस्थायी धारा धीरे धीरे स्थायी बन गई थी, जिसका खात्मा किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला है और इसका निर्माण चल रहा है और हमें इंतजार है जनवरी 2024 का, जब इसका भव्य उद्घाटन होगा। उन्होंने देश की मजबूत आर्थिक स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक वह समय था जब हमारी आर्थिक साख को बचाने के लिए देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ता था। उन्होंने कहा एक समय था जब एक दशक पहले भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था और वहां से लेकर 2022 तक हमने जो यात्रा तय की वह देखने लायक है। 2022 में वह गर्व का क्षण आया जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर विश्व फलक पर उभरा और हमने इस यात्रा में ग्रेट ब्रिटेन, जिसने हम पर सैकड़ों वर्ष शासन किया, और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। इस कार्यक्रम के पश्चात श्री धनखड़ काशी विश्वनाथ मंदिर गए और वहां दर्शन और पूजन तथा अर्चना किया। देश की खुशहाली के लिए कामना भी किया। दर्शन पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मंत्री रविंद्र जायसवाल भी उपस्थित थे। इससे पूर्व बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उपराष्ट्रपति के पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। बुधवार की देर रात बाइक सवार 3 युवकों द्वारा आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गंदी हरकत किए जाने के मामले में छात्रों ने जबरदस्त आक्रोश है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बुधवार की देर रात बाइक सवार 3 युवकों ने गंदी हरकत की। छात्रा को अलग ले जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए, वहीं मोबाइल से वीडियो बनाया। घटना की जानकारी होने के बाद बीएचयू के छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। छात्रों ने हैदराबाद गेट के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं निदेशक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग की, साथ ही निदेशक हाय हाय के नारे लगाए। छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन की सूचना के बाद एसीपी भेलुपुर प्रवीण सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। धरना प्रदर्शन कर रहे आईआईटी बीएचयू के शोध छात्र ने बताया कि बुधवार की देर रात आईआईटी की छात्रा और छात्र अपने हॉस्टल जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 युवकों ने दोनों को अलग अलग कर दिया। छात्रा का मुंह दबाकर उसे दूसरी तरफ ले गए, उसके कपड़े फाड़ दिए, वहीं उसका वीडियो भी बनाया। 10-15 मिनट बाद उसे छोड़ दिया। उसकी जानकारी होने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी और निदेशक को पत्र लिखा। आरोप है कि सूचना के बावजूद बीएचयू प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात की जानकारी होते ही छात्र उग्र हो गए और सैकड़ों की संख्या में कैंपस में जाम लगाकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान डायरेक्टर हाय हाय के नारे लगाए, साथ ही क्लोज कैंपस की मांग की। सभी छात्र छात्राएं हैदराबाद गेट चौराहे से डीजी कॉर्नर से उठकर आईआईटी निदेशक कार्यालय पहुंचे। छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए निदेशक कार्यालय को घेर लिया। सभी छात्र छात्राएं कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक छात्रा के साथ मतलब बाहरी छात्र थे या आउटसाइडर थे, अपराधी किस्म के लोग थे जो कि उस छात्रा के साथ बदसलूकी करते हैं। और यहाँ पर कई बार जो है डायरेक्टर को, प्रोक्टोरियल बोर्ड और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को ये चीज़ सूचित कराई गई कि हमारा कैंपस अनसेफ है और हमारे कैंपस के सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। लेकिन बार बार प्रोक्टोरियल बोर्ड इन चीज़ों को नकार देती है और ठंडे बस्ते में डाल देती है, जो कि चीज़ ये ठीक नहीं है। यहाँ पे आईआईटी बीएचयू के छात्र जो हमेशा अनसेफ फील करते हैं, रात में निकलना उनका दूभर है, छात्राओं का, छात्रों का, सबका, क्योंकि बाहरी छात्र यहाँ या अपराधी किस्म के लोग भ्रमण करते हैं। तमाम गाड़ियों से स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तमाम तरह के लोग बैठते हैं उसमें और तमाम जगहों पे दिखते हैं। तो हमारा ये प्रशासन से मांग है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए और हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ जो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ओपन कैंपस को क्लोज कैंपस में तब्दील किया जाए, छात्राओं की सेफ्टी के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ और सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ
जो है पहरा बिठाया जाए, जिससे कि छात्रों को सहूलियत हो अपने कैंपस में। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मामले में एएसआई के 15 दिनों की और मोहलत दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई की प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। अदालत ने एएसआई को 15 दिन का और अवसर देते हुए 17 नवंबर की तिथि नियत कर दी है। गुरुवार को एएसआई की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय देने की अपील की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित दिवंगत सोमनाथ व्यास के तहखाने को डीएम को सौंपने की लंबित मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के लिए जिला जज ने 8 नवंबर की तिथि नियत कर दी। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिदा के अधिवक्ता अखलाक अहमद ने पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक की इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए दलील दी कि मुकदमे में सुनवाई के लिए पहले से 10 नवंबर की तिथि नियत है। प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा मुकदमे की जल्द सुनवाई करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वादी प्रतिवादी की बहस सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि नियत कर दी। एएसआई की रिपोर्ट 17 को आ जाएगी। दूसरी बात, एक हमने सूट फाइल किया था व्यास परिवार की तरफ से कि इस जगह पर हमारा कब्जा होना चाहिए, पूजा पाठ का अधिकार मिले और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर बना दिया जाए। उस पर कोर्ट जो है 8 तारीख को सुनेगी। 2 बात होती है। एएसआई ने 15 दिन का और भी अवधि मांगा है कि वो संपूर्ण परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे कर चुका है। अब उसका डॉक्यूमेंटेशन उसको लिपिबद्ध करना है। इस संदर्भ में उनको 17 नवंबर की तिथि मिली है, तब तक वो न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख दें। दूसरा, व्यास जी के तहखाने पे दोनों पक्षों को के आग्रह को सुनते हुए इसको आपात सुनवाई न मानते हुए जिला जज ने साफ कहा कि इस विषय पर 8 नवंबर को दोनों पक्ष अपनी बात विस्तार पूर्वक रखें, जिसमें हम युक्त संगत कोई निर्णय दे सकें। और 15 दिन का समय केवल रिपोर्ट का है कि 15 दिन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट जो सर्वे किए हैं एएसआई सर्वे उसको आप सबमिट करें। दूसरा जो है तहखाने का जो मामला था, क्योंकि मामला अर्जेंसी था, इसमें हम लोगों की मांग है इस पर जो तमाम साक्ष्य पड़े हुए हैं, उसमें सबूत पड़े हुए हैं, उस तहखाने में कोई विपक्षी उसको कब्जा न करे, इसलिए इसको देखते हुए डीएम को तब तक के लिए रिसीवर बना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने 8 नवंबर का समय दिया है कि 8 नवंबर को पुनः इस पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए या न किया जाए, इस संदर्भ में जो फैसला लेगा माननीय कोर्ट लेंगे। यहाँ जो ज्ञानवापी मुकदमा पेश किया गया उसमें सबसे पहले तो जो एएसआई द्वारा ये मांगा गया था 15 दिन का समय कि सर्वे पूरा मौके पर कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। 15 दिन का समय मांगा गया, जिला जज द्वारा 15 दिन का समय उनका स्वीकार कर लिया गया और एक तारीख निर्धारित कर दी गई 17/11। उसके बाद एक शैलेंद्र पाठक व्यास परिवार द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया था, जिसमें था कि तहखाने पर अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा कर सकता है, उसको रोकते हुए जिलाधिकारी को सुपुर्दारी दे दिया जाए। उस पर छुड़ाई दिया गया था, चूँकि पूर्व में उसमें मुकदमे में 10 नवंबर को डेट पड़ा था। इस छुड़ाई दिया गया था। छुड़ाई के बाद जिला जज ने सुन लिया। सुनने के बाद 8 तारीख निर्धारित कर दिया गया और अंजुमन इंतजामिया को मौखिक रूप से कहा गया कि आप 6 तक आप सुपुर्दारी पर जो है जिलाधिकारी को जो सौंपने की बात हो रही है, इस पर आप आपत्ति 6 तारीख को दे देंगे। श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में देश भर से आए संतों ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले संतों, गृहस्थों एवं कार सेवकों की मुक्ति के लिए महारुद्राभिषेक किया। 492 वर्ष तक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के लिए जिन संतों, गृहस्थों व कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी मुक्ति के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में देश भर से आए संतों द्वारा सायंकाल महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस रुद्राभिषेक के साथ 3 दिवसीय संस्कृति संसद का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन अखिल भारतीय संत समिति अखाड़ा परिषद श्री काशी विद्वत परिषद के सहयोग से गंगा महासभा द्वारा आयोजित हुआ है। संस्कृति संसद में भाग लेने पहुंचे 400 महामंडलेश्वर समेत 1200 संत सर्वप्रथम रविदास घाट में एकत्रित हुए। उसके उपरांत बजड़े द्वारा गंगा द्वार पहुंचे। वहां गंगा पूजन कर पूज्य शंकराचार्य जी, भारत माता एवं महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पूज्य संतों ने माल्यार्पण किया। रुद्राभिषेक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित अभिमुक्तेश्वर महादेव मंडप में संपन्न हुआ। श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव जी बाबा विश्वनाथ के गुरु हैं। इस महारुद्राभिषेक समारोह के यजमान गंगा महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोविंद शर्मा, भक्ति किरण शास्त्री थे। इनके साथ महारुद्राभिषेक करने वाले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैवल्य पीठाधीश्वर जगतगुरु अविचल देवाचार्य जी महाराज, परमहंस स्वामी चिदानंद मुनि, आचार्य महामंडलेश्वर विवेकानंद भारती, आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर बालिकानंद गिरी जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्र आनंद सरस्वती,
जी जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठ ज्ञान आनंद तीर्थ महाराज और स्वामी धर्मदेव जी महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी समेत 1200 संत अभिषेक कर रहे थे। इनमें प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर शंकरानंद गिरी उड़ीसा, महामंडलेश्वर हरिहर आनंद सरस्वती मैनपुरी उत्तर प्रदेश, महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद सरस्वती मुंबई, महामंडलेश्वर अभियानंद सरस्वती जी महाराज लखनऊ, जितेंद्र महाराज विदर्भ, महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद महाराज हरियाणा, दिनेश भारती महाराज जम्मू और राधे राधे बाबा महामंडलेश्वर नरसिंहदास महाराज जबलपुर, प्रभाकर आनंद केरल, पूज्य स्वामी गरुड़ानंद जी महाराज तमिलनाडु, पूज्य स्वामी विद्यानंद महाराज कर्नाटक, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी के साथ साथ काशी के संत सतुआ बाबा स्वामी बालक दास जी महापुरुष उपस्थित थे। इस रुद्राभिषेक में सभी संतों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले हुतात्माओं की मुक्ति के लिए अलग अलग संकल्प दोहराते हुए रुद्राभिषेक किया। संतों ने इसी क्रम में सनातन सापेक्ष सरकार बने एवं राष्ट्र एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे कामना के साथ भगवान विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। बुधवार को काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज के नकटैया में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज के नकटैया करवा चौथ पर बुधवार को संपन्न हुई। इस दौरान लाख विमानों का 2 किलोमीटर लंबा काफिला निकला। इसमें इजराइल हमास युद्ध की झांकी दिखी, वहीं चंद्रयान भी सड़क पर उतरा। 115 लाख विमानों का काफिला लगभग 5 घंटे तक चला। इसको देखने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी। लाख विमान व झांकियां हर किसी के आकर्षण का केंद्र रही। 5 घंटे तक चलने वाले काशी के लखा मेला की रौनक देखने के लिए रात भर लोग चलते रहे। मध्यरात्रि ठीक 12 बजे जिलाधिकारी असराज लिंगम के उद्घाटन की औपचारिकता के बाद बनारस के लखा मेले में शामिल लाख विमान और झांकियों का कतारबद्ध होने क्रम आरंभ हुआ। मध्यरात्रि में जैसे ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो असुरों में खलबली मच गई। नाक से खून का फव्वारा फेंकती शूर्पणखा का भयानक रूप देखकर जनता भी उसके पीछे हो। इसके बाद खर और दूषण की सेना के रूप में लाख विमानों का सिलसिला शुरू हो गया। झांकियों का सिलसिला पिशाच मोचन से शुरू हुआ जो छठवां बेनिया मोड़ होते हुए चेतगंज चौराहे पर पहुंचा। लाख विमानों के ऊपर मां काली व मां दुर्गा के मुखौटे, राक्षस, नरमुंड, भूत पिशाच और अजीबोगरीब वस्त्र धारण किए हुए पात्र चल रहे थे। लाख विमान में चंद्रयान की झांकी राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए झांकियां जब निकली तो पूरा मेला भी गुलजार उठा। लाख विमानों के दौरान लौराबीड़ से चेतगंज तक लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े थे। जैसे जैसे झांकियां गुजर रही थी श्रद्धालुओं को उल्लास देखते ही बन रहा था। शिव पार्वती की शुरुआती झांकी के बाद उन पर सवार होकर रामलीला समिति के पदाधिकारी उनके परिजन चल रहे थे। उनके पीछे घोड़े की कतार रही जिन पर विभिन्न देव स्वरूप विराजमान रहे। उनके पीछे ताशा पार्टी कलाकार रहे। ताशा से मुखर होती ध्वनि पर मां काली और मां दुर्गा का मुखौटा लगाए कलाकार तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद देव स्वरूप धारण किए कलाकार भोजपुरी भक्ति गीतों पर नृत्य करते चल रहे थे। वहीं इस दौरान इस लखा मेले में काशी के विशिष्ट जन शामिल हुए। इस दौरान प्रभु स्वरूपों का दर्शन करते कांग्रेस के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। आपको बता दें कि मलदहिया से लौराबीर चेतगंज बाग बरियार सिंह होते हुए कबीर चौरा मार्ग के दोनों किनारे के घरों की खिड़कियां, बरामदे, छतों पर महिलाएं, बच्चे नकटैया का जुलूस देखने के लिए सारी रात डटे रहे। चेतगंज चौराहे के निकट नकटैया की लीला हुई। चेतगंज रामलीला समिति के संस्थापक बाबा फतेह राम जी का पूजन करने के बाद मध्यरात्रि में जुलूस मलदहिया चौराहे से शुरू हुआ। इस मौके पर पूरा मेला क्षेत्र विद्युत झालों से जगमग रहा। इस दौरान चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, महेंद्र गिरी, राजू यादव, तनुष पांडे, रजत श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। वहीं काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही और लोगों ने रात भर मेला घूमा। मेले में लगे भिन्न व्यंजनों के ठेलों पर लोगों की खूब भीड़ रही। इसके साथ ही खेल खिलौने की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखने को मिला। पूरा मेला क्षेत्र भक्ति गीतों और विभिन्न सामानों से सजा रहा। वहीं लाखों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी से बचाव के लिए गुरुवार को जनपद के सरकारी व निजी क्षेत्र के विद्यालयों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया, टीडी और डिप्थीरिया, गलघोटू, पट्रियोसिस, काली खांसी और टिटनेस डीपीटी से बचाव के लिए बृहस्पतिवार को जनपद के सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों, विद्यालयों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला, साथ ही बच्चों में टीका लगवाने की उत्सुकता भी दिखी। बृहस्पतिवार को लंका स्थित तुलसी निकेतन स्कूल व संकटमोचन स्थित भोगावीर महामना मदन मोहन स्कूल सहित विभिन्न स्कूलों में 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि डिप्थीरिया की रोकथाम व बचाव के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को डीपीटी व टीडी का टीका लगाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है, जो 10 नवंबर तक जनपद के समस्त सरकारी व निजी क्षेत्र के स्कूलों में चलेगा। स्कूल आधारित यह विशेष टीकाकरण अभियान बुधवार और शनिवार को छोड़कर समस्त राजकीय और निजी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 में अध्ययनरत 5 वर्ष तक के बच्चों को डीपीटी बूस्टर डोज, कक्षा 5 में अध्ययनरत 10 वर्ष तक के बच्चों को टीडी डोज, कक्षा 10 में अध्ययनरत 16 वर्ष तक के बच्चों को टीडी डोज से आच्छादित किया जा रहा है। अभियान के दौरान पढ़ने वाले नियमित टीकाकरण दिवस हो बुधवार व शनिवार में सभी स्कूल न जाने वाले एवं अन्य डीपीटी बूस्टर, टीडी एवं टीडी बूस्टर डोज वैक्सीन से छूटे हुए बच्चों को ड्यू टीके से आच्छादित किया जाएगा। अपर चिकित्साधिकारी प्रतिरक्षण डॉक्टर ए.के. मौर्य ने बताया कि इस विशेष टीकाकरण अभियान के तहत जनपद के 1907 स्कूलों को कवर किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 में अध्ययनरत 5 वर्ष तक के 96,052 बच्चे, कक्षा 5 में अध्ययनरत 10 से 11 वर्ष के 1,37,48 बच्चे और कक्षा 10 में अध्ययनरत 15 से 16 वर्ष के 25,853 बच्चे शामिल हैं। इस तरह देखा जाए तो इस अभियान में करीब 2.25 लाख बच्चों को आच्छादित किया जा रहा है। नगर करीब 472 स्कूलों में लगभग 1,18,000 बच्चों को कवर किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्कूलों में करीब 1561 सत्र भी निर्धारित किए गए हैं, जहां इन्हें उम्र के अनुसार डीपीटी बूस्टर, टीडी और टीडी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस बार दीपावली पर चाइना के फैंसी आइटम को टक्कर देने के लिए काशी के कुम्हारों ने एक से बढ़कर एक मिट्टी के दिए मार्केट में उतारे हैं। चाइना के फैंसी आइटम्स को टक्कर दे रहे काशी कुम्हार मिट्टी के दिए देखकर फटी रह जाएंगी आंखें। हर साल दिवाली पर चाइना के सजावटी सामानों से बाजार
भरे पड़े रहते थे, लेकिन इस बार वाराणसी समेत पूर्वांचल के बाजार में चाइना के फैंसी सजावटी सामानों के सामने अपने देसी कुम्हारों के बनाए गए मिट्टी के सामानों की धूम है। लोग बड़ी संख्या में इस इको फ्रेंडली मिट्टी के खूबसूरत और चटक रंग के सजावटी दिए लेने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि लोकल फॉर वोकल पर लोग ध्यान दें। इसको देखते हुए इस बार दीपावली पर लोग दियों का प्रयोग ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, यह आशा कुम्हार लगाए हुए हैं। बात की जाए तो वाराणसी में फुलवरिया ग्राम सभा में कुम्हारपुरा मोहल्ला है, जहां पर लोग पहले प्रत्येक घरों में मिट्टी के बर्तन और त्योहारों के हिसाब से दिए को बनाने कार्य करते थे। फुलवरिया के इस कुम्हारपुरा में अब लोगों के पास इलेक्ट्रिक चौक मशीन है, जिस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिए बनाने का कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चौक पर काम करने वाली नीरू देवी ने बताया कि हम लोग इस पर ज़्यादा आसानी से काम कर लेते हैं और एक दिन में लगभग 1000 कुल्हड़ तैयार कर लेते हैं। और उन्होंने बताया कि इधर कुछ दिनों से बीमारी के चलते हम लोग दीपावली की तैयारी में थोड़ा विलम्ब हो गया है। जो कार्य हम लोग 1.5 से 2 महीना पहले शुरू कर देते, यह विगत 1 महीने से दिया बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग का दिया मार्केट में 50 से 60 रुपया कसोरा, 3 से 4 रुपया पीस, घंटी 5 से 6 रुपया पीस, घड़िया 2 से 3 रुपया पीस और छोटी वाली दिया 30 से 40 रुपए के हिसाब से है। कुछ लोग अभी पुराने चाक पर काम करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि हमको इसी पर काम करने पर आसानी होती है और उन्होंने बताया कि मिट्टी अब जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम लोग मांगते हैं वह लगभग 3500 से लेकर 4000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से आता है। उसी अनुपात में अगर देखा जाए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा इसमें नहीं हो पाता। हाथ से चलाने वाले चौक पर काम करने वाले छोटेलाल प्रजापति ने बताया कि हमारा हाथ इसी चाक पर ठीक से बैठा हुआ है और हमें इसी चाक पर काम करने पर आसानी होती है। हालांकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है, लेकिन ये ज़्यादा उपयोगी हमें समझ में आता है काम करने में। और उन्होंने बताया कि मिट्टी को हम लोग लाते हैं, उसके बाद भिगोते हैं और उसके बाद दिया बनाने का कार्य करते हैं। बीमारी के चलते इस बार हम लोग थोड़ा पीछे हो गए हैं और हम चाहते हैं कि वाराणसी के सभी लोग हम लोगों के हाथों से बने दियों का प्रयोग करें, ताकि त्यौहार पर हमारे घर में भी रोशनी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा दिया में उपयोग करेंगे तो हम लोग के घर में भी रोशनी आएगी। फुलवरिया के कुमारपुरा के स्थानीय निवासी राधेश्याम प्रजापति ने बताया कि एक समय यहाँ पर बड़ी संख्या में दिए बनाने का कार्य किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से इसमें गिरावट आई है। इसका कारण है कि मिट्टी सही समय से और सही रेट में न मिल पाना, जिससे कुम्हार लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक चाक पर काम करना आसान है, लेकिन जब बिजली कट जाती है तो मैनुअल चार्ट पर काम करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं काशीवासी इस बार दिए वाली दीपावली मनाएंगे, जिसमें कुमार बस्ती के इन लोगों के घर में भी रोशनी हो सके। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है लोकल फॉर वोकल का, तो उसको काशीवासी करके दिखाएं। 4 नवंबर को काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन BHU के KN उडब्बा सभागार में हो रहा है। बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल 4 नवंबर को पहली बार होगा। स्विस एवं जर्मन कलाकारों की प्रस्तुतियां वाराणसी में होंगी। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कलाकारों द्वारा शास्त्रीय एवं पाश्चात्य संगीत की अनुपम धारा प्रवाहित होगी। पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन के तत्वावधान में पहला बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल आगामी 4 नवंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के KN उडब्बा सभागार में आयोजित होगा। यह जानकारी गुरुवार को भदन स्थित सितार कुंज में कार्यक्रम संयोजक पंडित देवव्रत मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत में दी। पंडित देवव्रत मिश्र ने बताया कि यह आयोजन पंडित रविशंकर जी की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक कड़ी है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व संगीत के साथ जोड़कर एक मंच पर लाना चाहते थे। बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल उसी का एक प्रयास है, जिसमें विश्व भर के 25 से ज़्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जर्मनी के प्रख्यात सैक्सोफोन वादक रोजर हंसल, स्विट्जरलैंड के गायक क्लॉडिया डेनुजर और उनके 9 सदस्यीय दल की प्रस्तुतियां होंगी। वहीं बनारस क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा में 15 स्थानीय कलाकारों द्वारा 4 अलग अलग रागों पर आधारित बंदिश गायन वादन की विधाओं में प्रस्तुति की जाएगी। फेस्टिवल की सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति फ्यूजन बैंड पर आधारित ट्रियो बनारस की रहेगी, जिसमें उनका स्वयं का सितार वादन, रोजर का सैक्सोफोन और प्रशांत मिश्र के तबला वादन की त्रिगुलबंदी होगी। पंडित देवव्रत ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ सायं 5 बजे KN उडब्बा सभागार में हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मभूषण पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री राजेश्वराचार्य, पद्मश्री ऋतिक सान्याल, अभिनेता संजय मिश्रा, एयरपोर्ट की भूतपूर्व निदेशिका रही आर्यमा सान्याल उपस्थित रहेंगी। अध्यक्षता विख्यात सितारविद पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी करेंगे। उन्होंने कहा कि काशी में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसके लिए संगीत प्रेमियों में काफी उत्साह है। विदेशी श्रोताओं के साथ साथ देश के अलग अलग जगहों से भी श्रोताओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, काशी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ज्योति रोहिल्ला राणा, रोजर हंसल, क्लॉडियो डेनुजर सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे। पहला जो है इंडियन ऑर्केस्ट्रा है, और जिसमें हमारे बनारस के जो कलाकार हैं, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो इंडियन ऑर्केस्ट्रा को 4 रागों में उसको गाएंगे। उसको राग शुरुआत जो है राग जो है बसंत से है, फिर
फिर शंकरा है, मालकौस है, भैरवी से ख़त्म करेंगे। उसके बाद स्विस सिंगर्स आ रहे हैं, 9 सदस्यीय दल है, 9 लोग आ रहे हैं, तो वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कहाँ के लोग आ रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड के आ रहे हैं, 9 कलाकार आ रहे हैं। रोजर हांसल हैं जर्मनी से, वो आ रहे हैं। कुल 25 कलाकार इसमें भाग लेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।